नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। दर्द को दिल में छिपा मां ने बलिदानी बेटे पर किया गर्व, नारों से गूंजा बरनो गांव। मंडी के वीर सपूत राकेश कुमार के बलिदान होने से गमगीन परिवार ने दुख की घड़ी में भी देशभक्ति का जज्बा दिखाया। 90 साल की मां बेटे की पार्थिव देह पहुंचने पर सीना चौड़ाकर खड़ी रहीं। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पर मां अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। घर से लेकर शमशान घाट तक जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राकेश कुमार का नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। वहीं दर्द को दिल में छिपाकर पत्नी भानुप्रिया, बेर प्रणव और बेटी यशस्वी ठाकुर ने भी हिम्मत नहीं हारी। बेटी यशस्वी और बेटे प्रणव ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया कि उनके बलिदानी पिता को तो तुमने छीन लिया, लेकिन अपनी माटी के लिए उनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी है। आतंकवाद के विरुद्ध परिजनों, स्थानीय लोगों, नेताओं और पूर्व सैनिकों का जोश भी देखने लायक रहा। राकेश के बलिदान से पैतृक गांव बरनोग ही नहीं बल्कि पूरे मंडी जिले में शोक की लहर रही। 2 एचएस अफसरों के तबादले, सचिवालय सेवाओं के 3 पदोन्नत अधिकारियों को सौंपे विभाग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 एचएस अफसरों के तबादले किए हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीडीपी केलांग मनोज कुमार 3 को एसडीएम उदयपुर नियुक्त किया गया है। एसडीएम उदयपुर केशव राम को मेडिकल कॉलेज चंबा में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई है। एसी टू डीसी लाहौल स्पीति संकल्प गौतम को प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीडीपी केलांग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, जनमंच जनता के लिए था, वो सुक्खू सरकार की पिकनिक नहीं थी। पूर्व की भाजपा सरकार के समय में चले जनमंच कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार की तरफ से लगाए गए आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा पलटवार किया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार में जो जनमंच कार्यक्रम चला था वो जनता की समस्याओं के समाधान का मंच था। वो सुक्खू सरकार की पिकनिक नहीं थी जिसमें सीएम दूरदराज के गांव में जाकर रात को नाटी डालकर वापस आ जाते हैं, जबकि वहां की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। वहीं उन्होंने कहा कि जनमंच में हर व्यक्ति के हाथ में माइक देकर उनकी समस्याओं को जाना जाता था और मौके पर ही उनका समाधान भी होता था। यहाँ कांग्रेस सरकार में तो किसी को बोलने तक की आज़ादी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस नेता ने इस तरह के आरोप लगाए हैं वे उनके बेबुनियाद आरोपों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। स्कूल बस की चपेट में आई बाइक, सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। जिला मुख्यालय के साथ लगते लालसिंगी गांव में आज शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इस दौरान लालसिंगी में एक स्कूल बस की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान धर्मपाल 60 वर्षीय पुत्र पृथ्वी चंद व ज्ञान चंद 63 वर्षीय पुत्र पृथ्वी चंद निवासी कोटला खुर्द के रूप में हुई है। धर्मपाल पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि उसके बड़े भाई ज्ञानचंद राजस्व विभाग से कार्नगो के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। कांगड़ा में एसबीआई कैशियर 25 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड पर 54.64 लाख रुपए के गबन के आरोप में हुआ गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टेबाजी में गंवाए थे पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया धर्मशाला ब्रांच में लाखों रुपए के गबन मामले में बैंक के कैशियर को सीजेएम धर्मशाला ने 25 नवंबर तक जुडिशियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर पर 54,64,000 के गबन का आरोप लगा है। आरोपी रजनीश कुमार को धर्मशाला पुलिस ने 1 दिन का रिमांड खत्म होने पर आज धर्मशाला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से पुलिस ने आरोपी को रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब कैशियर रजनीश एटीएम में कैश लोड करने जाता था तो मैनुअल 10 लाख रुपए का मैसेज सेंड कर देता था, जबकि कैश 8 लाख रुपए ही लोड करता था। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि स्टेट बैंक का एटीएम में कैश लोड करने का सिस्टम ही डिफॉल्टी है, जिसके चलते ये हेराफेरी हुई। मंडी में रिश्वत लेते एसएचओ व एएसआई गिरफ्तार। केस सेटल करने के एवज में मांगे 15,000 रुपये। आवास पर मंगाई थी राशि।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में विजिलेंस टीम एसएचओ व एएसआई को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों ने केस को सेटल करने के एवज में 15,000 रुपये मांगे थे। टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी विजिलेंस प्रियंक गुप्ता के मुताबिक मंडी जिले के पधर थाना के एसएचओ अशोक कुमार व एएसआई अश्विनी कुमार को रिश्वत लेते अरेस्ट किया है। सोमवार देर शाम यह गिरफ्तारी हुई है। ठगों ने अध्यापक के खाते से ऐसे उड़ाए 40,000 रुपये। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में भी साइबर ठगों ने लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। शातिरों ने अब तक भरमौर के अलग अलग मामलों में लोगों के बैंक खातों से करीब 9 लाख रुपए 90,000 रुपये उड़ा लिए हैं। सोमवार को एक अध्यापक भी जालसाजों के जाल में फंस गया। भरमौर स्कूल में तैनात अध्यापक ने बताया कि उन्हें जियो कंपनी के नाम से कॉल आई और कहा कि आपकी सिम 2 दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। इसके बाद धन्यवाद कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन जब फ़ोन चेक किया तो 40,000 रुपये खाते से निकाल लिए गए थे। इसके बाद बैंक में जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि आपके यूपीआई के माध्यम से पैसा निकला है। इसके पहले भी भरमौर की खनी पंचायत के ब्राह्मणी से एक व्यक्ति से 8 लाख रुपए तथा इसी पंचायत के लाहल गांव के एक व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। हालांकि पीड़ित लोगों ने अभी तक इस बाबत कोई भी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाई है। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि किसी भी अज्ञात नंबर से फ़ोन आने पर बैंक संबंधी कोई जानकारी साझा न करें। किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां महसूस होने पर पुलिस को सूचित करें। आंगनबाड़ी वर्कर का बेटा बना न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बेटी ने रासायनिक विज्ञान में की पीएचडी। ऊना जिला के उपमंडल अंब के लोहारा गांव के आंगनबाड़ी वर्कर के बच्चों सुशांत वशिष्ठ का चयन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बतौर साइंटिस्ट हुआ है। तो बेटी डॉक्टर दीक्षा वशिष्ठ ने आईआईटी रूपनगर से रासायनिक विज्ञान में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। उनके पिता नरेश वशिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान करते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बतौर साइंटिस्ट चयनित हुए सुशांत वशिष्ठ ने गांव के ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से जमा 2 तक की शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर से बीटेक मैकेनिकल की डिग्री हासिल की। इसके बाद नोएडा में रोबोट कंपनी में जॉब हासिल करने के बाद जालंधर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में नौकरी हासिल की। जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर 50,000 रुपये की कोस्ट लगाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल विधानसभा पर जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के खिलाफ दी शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने पर 50,000 रुपये की कोस्ट लगाई है। न्यायाधीश ज्योत्सन रिवाल दुआ ने याचिकाकर्ता कमलजीत की याचिका को स्वीकारते हुए विधानसभा सचिव को 8 सप्ताह के भीतर अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने और इसकी रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखने के आदेश भी दिए। तो ये रही आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।